वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके लिए हमें क्या जो हिंट्स हैं उनको सॉल्व करने की वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है और आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाए कि किसी भी तरह का अगर मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें हम पूरे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जब वो खुद सॉल्व करेंगे तो आपके जहन के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो इस वजह से इस एक्सरसाइज करने का मतलब ही ये है कि आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से देखें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और अपनी क्लैरिटी जनरेट करें। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस चैप्टर के देखेंगे वो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब उसमें आपने एक फार्मूला जेम रखना है, वो है टाइम पीरियड का। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड क्या होता है कि पेंडुलम फॉर एग्जांपल इस 16 पोजीशन पे है ना, तो यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ वापस आया, तो इसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको किस तरीके से आएंगी कि इसी फार्मूले को यूज आपने करना होगा और उसमें डिफरेंट तरीके से वो पूछ रहा होगा। अब देखिए, इसमें 2 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो चेंज नहीं होगा, 2 की वैल्यू भी 2 या पाई 3.14 होगा। अब देखिए, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो सकती है, जब लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज होगा तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ लेंथ के। ठीक है ना, तो आपका टाइम पीरियड लेंथ के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर तो आप अर्थ के में रहते रहते बात करेंगे तो फिर तो सिर्फ टाइम पीरियड लेंथ पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर हम लोग रहें तो मतलब जी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है ना, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10, अगर हम लोग अर्थ की जो है वो बात करते हैं। लेकिन अगर वो अर्थ से बाहर चला जाता है, जैसे कि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मून पे चला जाता है, इवन किसी भी और प्लैनेट पे चला जाए, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बेसिक कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे, टी, एल और जी। टी आपका क्या है, टाइम पीरियड, एल आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम और जी आपके पास क्या है, आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब वो यही करेगा, कोई सी दो वैल्यूज आपको दे देगा, तीसरी आपने फाइंड करनी ही होगी। ठीक है ना, या अगर वो आपको बोलेगा एल और जी देगा तो आपने टी फाइंड करना होगा, बिल्कुल सीधे सीधे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एल और जी की वैल्यू टी आ जाएगा। एल और जी गिवन होगा तो टी, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल आपको टी और एल गिवन हो या टी और जी गिवन हो और आपने एल फाइंड करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी फार्मूले को यूज करें, इधर स्क्वायर लें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से एल की जो है, एल को एक साइड पर कर ले, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो आपके पास जो एल की वैल्यू है वो निकल आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं। अब देखिए, पहली प्रॉब्लम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका वो कहता है कि टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड्स है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है कि उसे एल पूछा हुआ है आपसे। टी इज फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट L/G। इसमें उसने आपको एल पूछा हुआ है, अर्थ में आपको पता है जी की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जी गिवन है, उसके बाद आपके पास जो सा है टी भी गिवन है। अब आपने एल फाइंड करना है, पीछे मैंने बताया कि दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और फिर एल की वैल्यू जो सी है वो उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एल लेंथ जो अर्थ पे है ना वो आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। अब वो कहते हैं मून पे उसकी क्या लेंथ होगी। अब मून की उससे जी की वैल्यू क्या बताइए कि जी डिवाइडेड बाई 6, यानी कि जो अर्थ की वैल्यू है ना, अर्थ की ग्रेविटेशन जी की वैल्यू है वो 10 है, तो 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जी एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि आपने मून के ऊपर भी फाइंड आउट करना है लेंथ। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर टाइम पीरियड उतना ही रहेगा तो लेंथ तो मून पे वो नहीं होगी। ठीक है, लेंथ फिर पेंडुलम की चेंज होगी तो कोई डिफरेंट पेंडुलम होगा जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स होगा। क्या उसे कहते हैं ना, मून के ऊपर। तो टी आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको, टी तो दोनों में सेम है ना, तो टी को आप टी रहने दें, जो लेंथ ऑन अर्थ है उसे आप रिप्रेजेंट कर लें एल ई से, और जो लेंथ ऑन मून है उसे आप रिप्रेजेंट कर लें एल एम से। ठीक है ना, तो आपके पास जी को भी इसी तरह जो अर्थ पे जी है उसको जी ई कर लें और जो मून पे जी है उसको जी एम कर लें। ठीक है, अगर इधर हम अर्थ की बात करेंगे तो इधर भी ई आ जाएगा, इधर भी ई आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या करेंगे, दोनों की जगह पे टाइम पीरियड जो सा है वो निकाल लेंगे, सॉरी लेंथ जो सी है वो निकाल लेंगे। अगला सवाल है, अब पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। अब उसने आपको क्या दिया, एल दे दिया है,
अब वो मून पे लेके जा रहा है बाय एन एस्ट्रोनॉट, इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। क्या किया उसने, आपको टाइम पीरियड दे दिया और उसने आपको ये जो सी है वो क्या है, लेंथ भी दे दी है। उसने क्या पूछी है, वैल्यू ऑफ जी। वही मैंने बात आपको, यही मैंने बात की थी कि फार्मूले के अंदर तीन चीजें हैं आपके पास, टाइम है, टाइम पीरियड है, लेंथ है और जी है। इनमें से दो दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। इसमें उसने आपको एल दे दिया है और उसने आपको टी दे दिया है, ठीक है। एल की वैल्यू दे दी, टी की वैल्यू दे दी, तो आपने अब क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट जो करना है वो जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसको इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। अगला 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। इसमें उसने आपको क्या बोली है, लेंथ उसने आपको दे दिया कि 1 मीटर है, अर्थ के ऊपर प्लेस हुआ है। इसका मतलब उसने आपको जी की वैल्यू भी बता दी है। यानी सीधी सी बात है, उसने आपको टाइम पीरियड पूछ लिया प्लेस ऑन अर्थ एंड मून, यानी अगर उसको आप मून पे ले जाए तो का टाइम पीरियड होगा, अर्थ पे ले जाए तो का टाइम पीरियड होगा। लेंथ उसकी 1 मीटर ही है। जाहिर सी बात है, मून पे जाके उसकी क्या उसे कहते हैं, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अर्थ पे 10 है तो मून पे 1/6 ऑफ द जी हो जाएगी, ठीक है। तो मून पे जाके आपकी ये जो सी जी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपने दोनों का टाइम पीरियड फाइंड आउट करनी है, सीधे सीधा फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। एक दफा आपने जो है टी ई फाइंड आउट कर लेना है, जो अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड होगा, एक दफा आपने टी एम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। लेंथ सेम है, आप जी ई और जी एम जो से है वो अलग अलग आ जाएगा आपके पास। अगला आप न्यूमेरिकल जो से है वो देखें आप, उसमें अगले अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स सॉरी अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपनी एक वाइब्रेशन से वो कंप्लीट कर रहा है 2 सेकंड्स के अंदर। कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये आपको क्या डेटा गिवन है, ठीक है। अगर एक वाइब्रेशन वो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि ये उसका टाइम पीरियड है। एक वाइब्रेशन क्या होती है, एक साइकिल होता है। टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन आपको बताई थी कि जो एक साइकिल में कंप्लीट करने में उसको टाइम लगता है, तो वो कितना है, 2 सेकंड। यानी इसने आपको टाइम पीरियड इधर दे दिया है, टाइम पीरियड है ये 2 सेकंड। कैलकुलेटेड लेंथ एल फाइंड करना है और जी आपके पास जो है वो गिवन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही वाला फार्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। इसमें आपने उसने आपको टाइम पीरियड दे दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसने आपको जी की वैल्यू दे दी, आपने एल फाइंड आउट करना है। तो वही बात है, आपके पास तीन चीजें टी टी एल और जी में से कोई सी दो दे देता है, कहता है तीसरी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यही इनकी टेक्निक है और आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल नजर आएंगे वो वेव इक्वेशन के रिलेटेड नजर आएंगे, ठीक है। अब वेव इक्वेशन आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v आपके पास क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। उसके बाद आपके पास f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है आपके पास, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है, दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। अगर हम लोग किसकी बात करें, ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो, ठीक है। तो ये अगर एक क्रेस्ट है और ये इसके दरमियान जो डिफरेंस है ये आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर वो कितना जो सा है साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, एक पूरी जो क्या उसे कहते हैं वेव होती है ना, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो कितने साइकिल्स एक सेकंड में निकाल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। और स्पीड आपको पता ही है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में। वेव जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपके पास आ जाएगा। यानी वी को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि वी आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम बन जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूं भी आ सकता है, डी ओवर टी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, डिपेंडिंग ऑन द डेटा आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वी की जगह पे आप डी ओवर टी जो है वो पुट करके देख लें, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो सी है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब यार यहाँ पे देखें ना, अगर ये चार वेरिएबल्स आपके पास नजर आ रहे हैं, डिस्टेंस का, टाइम का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, ये चार है। इसमें से मैं वो तीन दे दे, चौथा बोले फाइंड कर लो, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम होगी। या आपको जैसे कि ये फार्मूला है, इसमें से दो दे दे कोई सी चीजें, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दे दे, उससे सीधा आपने वेलोसिटी से फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे दे, ठीक है, और आपको वो बोले कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अगर आप फर्स्ट करें वो आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में से जाके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो सी है वो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके भी हम लोग देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds। 100 waves यानी कि क्या उसे कहते हैं, 100 waves एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं 20 सेकंड्स के अंदर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वो कहता है फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बताइए कि नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स जो कि एक सेकंड में गुजरते हैं
ओवर टाइम, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल ओवर टाइम अगर आप डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम इन सेकंड्स अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जो 100 वेव्स हैं ये 20 सेकंड्स में पास कर रही हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। यानी कि पर सेकंड फिर कितना होगा, अगर 100 वेव एक 20 सेकंड में गुजरी हैं तो एक सेकंड में कितनी वेव गुजरी हैं, 100 को डिवाइड कर दें 20 के ऊपर, ठीक है ना। तो आपके पास यानी कि आ जाएगा 5 हर्ट्ज पर सेकंड। किसके बराबर होता है, हर्ट्ज के। हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, और किसके बराबर होती है, पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास 5 साइकिल जो से हैं वो एक सेकंड में गुजर रहे हैं, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी आपने बिल्कुल सीधी तरह से 5 हर्ट्ज निकाल लिया, आपके सामने आ गई है। अब उसे पूछा इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, t इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/5 हो जाएगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आई है, 5 हर्ट्ज, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 0.2 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या है, अब उसने आगे क्या बोला है कि अगर उसकी वेवलेंथ जो सी है वो 6 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट करें इसकी वेव स्पीड, ठीक है। यानी कि अब आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ तो आ गई है, उसने वेवलेंथ भी आपको दे दी है। क्या दे दी है, वेवलेंथ भी दे दिया है। वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर है ना, आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को आपने मीटर में जब कन्वर्ट करना है तो आपके पास 0 पॉइंट जो सा है 06 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.06 मीटर आ जाएगा। तो आपने इसको 0.06 मीटर का लेना है, आपके पास वेवलेंथ यानी कि लैम्डा भी आ गया। तो आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला जब फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 हर्ट्ज और लैम्डा गिवन है 0.06 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द आंसर जो कि आपके पास 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो आपकी वेव स्पीड है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज हुआ है। आपने कई दफा डाटा से रिकॉग्नाइज करना है कि क्या गिवन है, जैसे कि 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि एक जो सी इसका मतलब ये है कि आप इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है ना। कि 20 मतलब 100 वेव्स हैं यानी कि 100 साइकिल्स हैं जो कि 20 सेकंड में हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना हो रहे हैं ये आपने निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा से चीजें जो सी हैं वो एक्सट्रैक्ट करनी है। अब अगली प्रॉब्लम है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, ठीक है ना। वुडन बार है रिपल टैंक के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने आपको कितनी बता दी है, उसने उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज बताई है। वही फ्रीक्वेंसी वेव्स की होगी जो कि उस वुडन बार की होगी। हमने रिपल टैंक वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ है। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी जो सी है ना वो आपके पास 12 हर्ट्ज जो सी है वो आ गई है, ठीक है। वो कहता है कि जो रिजल्टिंग वेव द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ कितनी 3 सेंटीमीटर। वो कहता है रिजल्टिंग वेव की वेवलेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। इसको भी आपने जो लैम्डा ना 3 सेंटीमीटर तो है, इसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास 0.03 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो स्पीड कैसे आएगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ भी गिवन है लैम्डा भी गिवन है, तो आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज करें, एफ की जगह पे एफ पुट करें, लैम्डा की जगह लैम्डा पुट करें, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है, ठीक है, एक स्प्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब वो क्या कहता है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। अब उसकी लेंथ टोटल कितनी है, स्प्रिंग की 90 मीटर लेंथ है, और उसमें से जो वेव है वो 5 सेकंड में गुजर गई है। अब ये देखें, ये डिस्टेंस और टाइम गिवन है। अब आप ये वाला फार्मूला जरा जेहन में रखें जो आपको मैंने बताया था कि d ओवर टी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि v आपके पास किसके बराबर है, v आपके पास बराबर है d बाई टी के, ठीक है। तो अब देखिए उसने आपको क्या क्या गिवन कर दिया है, उसने आपको ये गिवन किया है, उसने आपको डी भी बता दिया है, उसने आपको टी भी बता दिया है, डी भी बता दिया, टी भी बता दिया, उसने आपको एफ भी बता दिया। अब आपके लिए अगर कहीं पे भी वो लैम्डा पूछता है तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। और अभी हम पहला पार्ट देखते हैं कि उससे पहला पार्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, वो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा 1/f, और f कितना है 190 हर्ट्ज। स्पीड आपके पास कैसे आएगी, स्पीड आपको पता है, स्पीड आपके पास कैसे आती है, स्पीड आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम से आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस भी गिवन है टाइम भी गिवन है। तो इधर आप क्या लगाएं, इधर आप फार्मूला लगा लें v इज इक्वल टू डी बाई टी, v इज इक्वल डी बाई टी आप लगाएंगे तो आपके पास v आ जाएगा, ठीक है। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ को आप सीधा सीधा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से निकालें, क्योंकि ऊपर आप डी बाई टी इज इक्वल टू v निकाल चुके हैं ना। तो आप v की जगह पे जो ऊपर वाला आंसर है वो पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, और आपने फिर क्या कर लेना है, लैम्डा जो है निकाल लेना है, ठीक है। तो यहां तक आपने इस तरह से फाइंड करना है। अगला प्रॉब्लम देखिए, वाटर वेव्स इन शैलो डिश 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब उसने फिर आपको यानी कि क्या बता दिया, यानी कि आपको ये उसने वेवलेंथ आपको उसने बता दी, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करें। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। ये इसने आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड है, तो इसका मतलब है 4.8 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है।
स्पीड आपने फाइंड करनी है और पीरियड आपने फाइंड करना है, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लैम्डा भी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ये दोनों आप फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके बाद अगले दो आप खुद करें और आप फिर कमेंट्स में डिस्कस करें।